लालू हाथ में 200 रुपये लेकर रोने लगे। गरीबी की झकझोर देने वाली कहानी और कैदी वार्ड में नई नवेली राबड़ी से मुलाकात। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने जब अपने राजनीति की शुरुआत की तब वे जेपी के कथन को अंतिम सत्य मानते थे। लालू यादव उन्हें बाबूजी कहा करते थे। लालू यादव पर जेपी भी भरोसा करते थे। उन्होंने संघर्ष के लिए बनाई कमेटी में लालू यादव को कन्वीनर बना दिया था। आंदोलन के उस दौर में लालू की स्थिति क्या थी? गरीबी सुरसा की तरह मुंह बाई खड़ी थी। शादी हो चुकी थी। राबड़ी देवी पटना पहुंच चुकी थी। आइए जानते हैं उस दौर की एक रोचक कहानी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बिहार में जेपी के नेतृत्व में लालू यादव लगातार आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान उनका गौना भी हो गया। राबड़ी देवी अपने मायके से लालू यादव के घर आ गई। 18 मार्च 1974 में पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में लालू के मरने की खबर राबड़ी देवी को मिलती है। हालांकि राबड़ी देवी को बाद में पता चलता है कि लालू यादव जिंदा है। उसके एक सप्ताह बाद लालू यादव गिरफ्तार हो जाते हैं। लालू यादव को बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा जाता है। उसके बाद लालू जेल में बंद रहते हुए भी अपने विरोधी स्वभाव को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। लालू यादव लगातार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लालू यादव की ओर से जेल में सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन और उपवास का कार्यक्रम शुरू होता है। लालू ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा में लेखक नलिन वर्मा से इस घटना का विस्तार से जिक्र किया है। अगस्त 1974 में लालू यादव जेल में सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर उपवास करते हैं। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। लालू यादव को जेल से पटना के पीएमसीएच कैदी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा पुस्तक में इस बात की चर्चा है कि लालू यादव को कैदी वार्ड में रहते हुए बहुत सारे लोगों की मदद मिलती है। उस दौरान लालू को राम बहादुर राय, महामाया प्रसाद सिन्हा, बैद्यनाथ बाबू और संपूर्ण क्रांति के कार्यकर्ता उनकी भरपूर मदद करते हैं। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा में ये बात स्वीकार की है कि मेरे नज़दीकी दोस्त उन दिनों राबड़ी को मेरे पास ले आते थे और कैदी वार्ड में ही ऐसी व्यवस्था कर देते थे ताकि हम अकेले में मिलें और बातचीत कर सकें। उन्होंने उन सुरक्षा कर्मियों से दोस्ती गांठ ली थी जो मुझ पर हमेशा नज़र रखते थे। मेरे दोस्तों को ये बात पता थी कि मुझे और राबड़ी को आम पति पत्नी की तरह मिलने का अवसर कम ही मिला था, क्योंकि होने के कुछ दिनों के बाद ही मैं गिरफ्तार हो गया था। ये बातें लालू यादव ने उस पुस्तक में की है। कैदी वार्ड में लालू यादव की राबड़ी देवी से प्राइवेट मुलाकात होती थी। उसके बाद लालू यादव को राबड़ी देवी के गर्भवती होने की सूचना मिलती है। उस दौरान लालू यादव मीसा के तहत कैद में होते हैं। लालू यादव को 22 मई 1975 को पहली संतान पैदा होती है। लालू यादव कहते हैं, मैं पत्नी से मिलने और नवजात बच्ची को देखने के लिए कुछ दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया। चूंकि मैं मीसा के तहत गिरफ्तार हुआ था, इसलिए जेपी ने सुझाव दिया कि मैं अपनी नवजात बच्ची को मीसा पुकारूं। इस तरह मेरी पहली संतान का नाम मीसा भारती हुआ। लालू यादव ने अपनी इस बात को स्वीकार किया है कि उन दिनों जेपी लालू यादव के घर पहुंचते हैं। उसके बाद वे राबड़ी लालू से मिलते हैं। उसी दौरान वे मीसा भारती को आशीर्वाद देते हैं। लालू कहते हैं कि आज भी वो श्वेत श्याम तस्वीर मेरे पास मौजूद है। वो मेरे लिए एक बेशकीमती खजाना है। गरीब परिवार से आने वाले लालू यादव आंदोलन के दिनों में काफ़ी परेशान रहे। वो पाई पाई के लिए मोहताज रहते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात की विस्तार से चर्चा की है। लालू यादव को इस दौरान एक दिन जेपी अपने घर बुलाते हैं। उसके बाद लालू यादव से उनके आर्थिक स्थिति के बारे में पूछते हैं। लालू यादव जेपी से अपनी आर्थिक विपन्नता के बारे में बताते हैं। उसके बाद लालू यादव जेपी से 200 रुपये मांगते हैं। जेपी अपनी दराज खोलते हैं और लालू यादव के हाथ में 200 रुपये थमा देते हैं। लालू यादव ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जेपी ने अपने सचिव सच्चिदानंद को मेरे परिवार की देखरेख करने और मुझे आर्थिक रूप से मदद करने का आदेश भी दिया। लालू का मानना था कि जेपी जानते थे कि लालू यादव एक गरीब आदमी है, आंदोलन के लिए जेल में है, इसलिए उसके परिवार को आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत है। इस प्रसंग में लालू यादव रोने को मजबूर हो गए। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ताज़ा ताज़ा राबड़ी देवी माँ बनी थी। घर के खर्चे बढ़ गए थे। लालू यादव आंदोलन की वजह से जेल में थे। उस दौरान जेपी ने 200 रुपये की मदद की, जो लालू के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद एलएलबी फाइनल परीक्षा की तिथि घोषित होती है। तब तक लालू यादव जेल में ही रहते हैं। लालू यादव को न्यायिक प्रशासन की ओर से पीएमसीएच के कैदी वार्ड में परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है।
निरीक्षकों की ओर से लालू यादव को प्रश्न पत्र और कॉपी दी जाती है। उसके बाद लालू यादव परीक्षा देने से इनकार कर देते हैं। लालू यादव की ओर से कहा जाता है कि प्रश्न पत्र अंग्रेजी में है। लालू यादव की ओर से शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी में किए जाने का विरोध किया जाने लगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से प्रश्न पत्र को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया गया। लालू यादव की मांग यहाँ मान ली जाती है। उसके बाद प्रश्न पत्र को बदला जाता है। लालू यादव कहते हैं कि मेरी ये एक और जीत होती है जिससे मैं काफ़ी उत्साहित हो जाता हूँ। कुल मिलाकर लालू यादव अपनी गरीबी के दौरान भी आंदोलन छोड़ते नहीं हैं। जेपी के साथ हमेशा साथ देते हैं। लालू यादव का पूरा परिवार आर्थिक अभाव का सामना करता है। लालू यादव उस दौरान हमेशा जेपी के साथ रहते हैं। हालांकि जेपी आंदोलन से निकले लालू यादव इन दिनों भ्रष्टाचार के कई आरोपों से दो चार हो रहे हैं। उन पर चारा घोटाले और नौकरी के बदले जमीन मामले की जांच लगातार चल रही है। इस तरह की और भी अनकही खबरों को सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे संपूर्ण पब्लिक न्यूज के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना सुझाव हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।